नमस्कार दोस्तों, मैं सुनवानी आपका स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बहुत बड़े राजा थे, महान राजा थे, एक योद्धा थे और बहुत ही पावरफुल थे। उनके पास अपार संपत्ति थी, वो बहुत दयालु थे, जो लोगों को दिखाने के लिए था एक्चुअल में, लेकिन वो ऐसा नहीं थे। वो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप वीडियो को देखते जाएंगे पता चल जाएगा। तो एक बार उनके राज्य में एक भिखारी आता है और वो किस्मत से अंधा रहता है। जी हाँ, तो जब वो राजा के दरबार में आता है तो वो अपने अपने मंत्री से बोलता है कि जाओ हमारे जो राजकीय वैद्य हैं, जो बहुत बड़े वैद्य हैं हमारे राज्य के, उसको बुला कर लेकर आओ और इस जो अंधा भिखारी है उसके आँख को हम लोग ठीक करवाएंगे, क्योंकि ये जन्म से अंधा नहीं है। क्योंकि ऐसा राजा इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो अंधा भिखारी आया था वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और बहुत ही शातिर था और बहुत ही चालाक था, तीव्र बुद्धि वाला था। ऐसा राजा को जब मालूम पड़ा तब उसने ये तय किया कि क्यों ना इसको हम अपने राज्य में रखेंगे, अपने राज दरबार में रखेंगे और इसके आँख को ठीक करवा देते हैं। तो इसके बाद मंत्री जी से सलाह मशवरा जब कर रहे थे तो मंत्री जी ने बोला कि आप ये गलती ना करें राजन, क्योंकि अगर आप इस अंधे भिखारी के आँखों का ऑपरेशन करवा देंगे, इसको ठीक करवा देंगे, तो ये तीव्र बुद्धि वाला है, ये आपके भोग विलासिता को जान लेगा, आपके ऐशो आराम को जान लेगा, आपके जो भी करप्शन है, करप्ट जो भी होती रहती हैं वो सबको जान लेगा और फिर आपके खिलाफ लोगों को भड़काएगा और होगा ये कि इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, पूरे दरबार को भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है कि ये लोगों को भड़का दे, बहुत ज़्यादा भड़का दे, पूरे राज्य में लोगों को भड़का दे और आपके खिलाफ साजिश कर ले, जिससे आपकी भोग विलासिता ऐशो आराम जो है पूरी दुनिया जान जाएगी और आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो करिए ये कि बल्कि इसको दरबार में ही रख लीजिए, इसको सोने चांदी जेवरात दे दीजिए, खाने पीने की वस्तु दे दीजिए, सुख सुविधाएं इसको प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि ये खुश हो जाए और राज्य में जब जाए तो आपका गुणगान गाए, आपकी तारीफ़ें करें कि राजा बहुत ही महान है, उन्होंने मेरे को सोने चांदी दिए, खाने पीने की चीज़ें दी, ऐशो आराम की हर चीज़ें दिए। तो इससे आपका नाम बढ़ेगा और लोग जो है आपको और रिस्पेक्ट देंगे, आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे। तो राजा ने बिल्कुल ऐसा ही किया और एक्चुअल में वो जो भिखारी था वो राज्य में गया बाहर और राजा का बहुत गुणगान किया, उसकी तारीफ़ें की, क्योंकि एक्चुअल में राजा ने ऐसा ही किया था। लेकिन सच्चाई तो आप जानते हैं, राजा जो है उसकी आँख को ठीक करवा सकता था बजाय के उसको हीरे जेवरात देने के, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मंत्री ने उसको रोक दिया। तो आप समझ ही गए हैं वो राजा और जो भिखारी की कहानी है वह एक्चुअल में कलयुग के राजा की कहानी है, जो हमारी गवर्नमेंट सरकार है। जी हाँ, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसकी कहानी है। आप अभी भी नहीं समझे, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो है हमें 1 रुपये किलो का चावल दे रही है, गेहूँ ले रहे हैं 1 रुपये किलो की, लेकिन वो समझो तो फ्री में दे रही हैं, क्योंकि 1 रुपये 2 रुपये उतना मूल्यवान नहीं है। लेकिन आपने कभी सोचा है वो क्यों दे रहे हैं? वो हमें अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? वो 10वीं तक तो फ्री कर दिए हैं, वो सबको पता है कि 10वीं तक फ्री है, 10वीं तक फ्री है, लेकिन 10वीं तक होता क्या है आजकल? नर्सरी, KG1 KG2 जैसा समझो 10वीं को। अगर कोई व्यक्ति 10वीं पास है तो केवल वो अनपढ़ की श्रेणी में आता है। आजकल 5G का ज़माना है। तो जो कलयुग के राजा हैं उन्होंने हमें अंधा बना के रखा हुआ है। वो हमें खाने पीने की वस्तुएं तो दे रहा है फ्री में, लेकिन जो शिक्षा जो है नहीं दे रहा है, अच्छी शिक्षाएं जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको डर है कि अगर हम शिक्षित हो जाएंगे, बुद्धि वाले हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो हो सकता है हम उनको ना चुने, हो सकता है हम उनका विरोध करें, या फिर जो एक योग्य नेता है उसको हम चुने। तो उसको डर है, इसीलिए वो ऐसा नहीं करते हैं, शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते हैं और अच्छी शिक्षा हमें नहीं दिया जाता है और हमें 20,000 से 50,000 की नौकरियों के पीछे इतना भागना पड़ता है। बल्कि
आप क्यों नहीं एक बिजनेस कर सकते, या फिर आप सैकड़ों हजारों लोगों को बिजनेस क्यों नहीं दे सकते? आप दे सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने ऐसा प्रूव भी करके दिखाया है। आप देख सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। तो यही बातें हैं कि आप हो सकता है आप 50 लाख महीने का कमा सकते हैं, आप 50 करोड़ महीने का कमा सकते हैं, 100 करोड़ महीने का कमा सकते हैं, लेकिन आप केवल गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में रहते हैं। और होता यह है कि आप एक लिमिटेड रह जाते हैं। हो सकता है कि आप करोड़ों की इनकम कर ले, लेकिन आप केवल गवर्नमेंट जॉब में एक लिमिटेड इनकम में आप सीमित रह जाते हैं। अपनी सीमाओं को आप छोटा से छोटा कर देते हैं, अपने टोटरी को बहुत छोटा कर देते हैं, अपनी इच्छाओं को बहुत छोटा कर देते हैं। इस वजह से आपका उतना ग्रो कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप और हम अंधे बने हुए हैं, और राजा जो है मस्त है अपने भोग विलासिता में, अपने ऐशो आराम में, और हम उनकी ये सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अंधा और अंधा ही बना दिया है। बहरा तो नहीं बनाया, लेकिन अंधा बना दिया, इसीलिए तो हम नहीं देख पाते हैं। तो आप जागरूक बने एंड अपने बलबूते पे कोई बिजनेस शुरू करें, कोई काम शुरू करें, कंपनी शुरू करें, जो आगे जाके आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, और हजारों लोगों को आप नौकरी दें। नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाला बनिए, क्योंकि नौकरी लेने वाला हर कोई बनने वाला है आजकल। आप देख ले तो लाखों करोड़ों की संख्या में रेस लगी हुई है, जिसको रेट रेस बोलते हैं। जो ये बिजनेसमैन है वो रेट रेस बोलते हैं, जबकि ये नेता भी जानते हैं कि ये रेट रेस है, लेकिन जानबूझ के हमें इसमें ढकेला जाता है। फिजिकली मेंटली हमें ढकेला जाता है, हमें पुश करके धक्का दिया जाता है कि चलो रेट रेस में भागो, ताकि हम अपने बलबूते पे कुछ ना कर पाएँ, एक लिमिटेड रह जाए। ये सच्चाई हर कोई नहीं जानता, इसीलिए रेट रेस में भाग रहे हैं, और जो जान गया वो फिर करके दिखा देते हैं। तो देर बिल्कुल मत करिए, और यही समय है कुछ करने का, कुछ करिए। गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में ना रहें। अगर गवर्नमेंट जॉब करते भी हैं तो कुछ समय के लिए ही करें, उसको आप रिटायर होने तक ना करें, क्योंकि अब लिमिटेड रह जाएंगे, आपकी इनकम लिमिटेड रह जाएगी, आपकी सोच लिमिटेड रह जाएगी, और आप बड़े लेवल में कुछ भी नेक्स्ट लेवल में नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।